नमस्कार दोस्तों, लेट्स स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में हम सबसे पहले हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर के बारे में बात करने वाले हैं और इसमें हम कुछ ऐसी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे जिनकी जानकारी आपको होना ज़रूरी है। उसके बाद जो है हम सेक्रेटरी क्लर्क की रिक्वेजिशन के बारे में बात करेंगे और लास्ट में हम नायब तहसीलदार की वैकेंसी के बारे में बात करेंगे कि उसका इस टाइम पे क्या स्टेटस है और क्या हमें भर्ती देखने को मिल सकती है, क्या क्या चीज़ें हैं। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। सबसे पहले हम राज्य चयन आयोग हमीरपुर के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, मेरे हिसाब से अगर आप मुझसे पूछोगे तो सिर्फ नाम बदला है और जो चीज़ें पहले थी वही चीज़ें हमें अभी भी देखने को मिलती हैं। लगातार सरकार ने बात करी कि हम ऐसा आयोग बनाएंगे जहाँ पे ट्रांसपेरेंसी होगी, लेकिन जब आपने टीजीटी मेडिकल का रिज़ल्ट देखा तो वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी की जो बात करी गई थी वो आपको देखने को मिल गई कि कैसी ट्रांसपेरेंसी की बात सरकार ने जो है वो अपने अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कही थी कि ऐसी ट्रांसपेरेंसी होगी कि आप पकड़ ही नहीं पाओगे कि क्या क्या चीज़ें हुई हैं। अब देखिए, नाम बदला और एक और चीज़ बदली जो कि ऑनलाइन एग्ज़ाम थे। ऑनलाइन एग्ज़ाम एचपीएसएससी हमीरपुर भी कंडक्ट करवा सकता था। उस टाइम पे सरकार ने फैसला लिया कि हम जो है वो एचपीएसएससी हमीरपुर को बंद करेंगे, एक नए आयोग का गठन करेंगे। वो जस्ट ऐसा था कि भर्तियों को रोको और अपने लिए थोड़ा टाइम बाई करो, चीज़ों को रोको और देखो कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि मित्र भर्तियां करने के लिए भी सोचना पड़ना था, इनके लिए भी पॉलिसी बनानी पड़नी थी। तो अगर साइड वाइज भर्तियां चलती रहती तो इसके लिए टाइम नहीं मिल पाता, तो इस चीज़ को ध्यान में रखा गया। देखिए, अगर ऑनलाइन एग्ज़ाम ही कंडक्ट करवाना चाहती थी सरकार और ज़्यादा कुछ नहीं बदलना चाहती थी तो एचपीएसएससी हमीरपुर से भी ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जा सकते थे। मुझे ऐसा बताइए कि राज्य चयन आयोग हमीरपुर का ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने में क्या रोल है? क्या वो एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहे हैं? एक प्राइवेट एजेंसी एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही है। जब आप उसी फॉर्मेट को फॉलो कर रहे हो जो पहले एचपीएसएससी हमीरपुर में था, जस्ट एक चेंज है कि आप जो है वो ऑनलाइन एग्ज़ाम की तरफ जाना चाहते हो। अब देखिए, ट्रांसपेरेंसी पे सवाल है। उसके अलावा पिछले साल 2025 में बहुत सारी रिक्वेजिशन पहुंची राज्य चयन आयोग हमीरपुर के पास, सभी को वापस करा गया और बात करी गई कि सिंगल विंडो सिस्टम लेके आएंगे। और सिंगल विंडो सिस्टम के बारे में भी मुख्यमंत्री ने इतनी सारी चीज़ें बताई, आज एक भी चीज़ उसमें से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई है। सेम जैसे दीपक सानन कमेटी की रिकमेंडेशंस थी, बहुत सारी चीज़ें थी, वो भी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई। अब सिंगल विंडो सिस्टम में बात करी गई कि एक ऐसा पोर्टल होगा जहां पे ऑनलाइन रिक्वेजिशन अलग अलग डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉरपोरेशन भेज पाएंगे। चलिए, ये बात ठीक है। एक और बात कही गई कि जो भी रिक्वेजिशन राज्य चयन आयोग हमीरपुर के पास आएगी, जो भी वैकेंसी आएगी, वो वेबसाइट पे आपको पूरी लिस्ट देखने को मिल जाएगी। लेकिन हमें तो आज तक देखने को नहीं मिली। आरटीआई लगाते हैं तो आरटीआई में भी जो आयोग जिस तरह की जिन रिक्वेजिशंस को दिखाना चाहता है कि ये रिक्वेजिशन हमारे पास है, वही आरटीआई में जानकारी दी जाती है। ये चीज़ आपने अगर नोटिस नहीं करी है तो मैं आपको बता दूं कि पिछले साल 2025 की हम बात करें, बहुत सारे अलग अलग स्टूडेंट ने, मैंने खुद आरटीआई लगाई, आपने देखा कि किसी आरटीआई में असिस्टेंट स्टाफ नर्स वैकेंसी की आपको जानकारी दी गई हो। क्या वो वैकेंसी एकदम से पहुंच के एडवर्टाइज हो जाती है? देख लेना, आप किसी भी आरटीआई में आपको वो जानकारी देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि वो वैकेंसी एक 5 साल के लिए वैकेंसी थी और पहले उसके बारे में जानकारी नहीं दी गई ताकि विरोध ना हो। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हो कि सोच समझ के जानकारी दी जाती है कि कौन सी रिक्वेजिशन हमारे पास है, कौन सी नहीं है। तो ये सब चीज़ें आयोग में हमें देखने को मिली है। ऐसा नहीं है, एचपीपीएससी शिमला में भी बहुत सारी कमियां हैं, उनके ऊपर मैंने सोचा है कि एक डेडिकेट वीडियो में बात करेंगे। और मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोगों को उनके बारे में पता नहीं है और आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। अब आपने देखा होगा कि जो सेक्रेटरी क्लर्क की वैकेंसी है उसके बारे में हमने कुछ दिन पहले बात करी थी कि रिक्वेजिशन जो है वो राज्य चयन आयोग हमीरपुर के पास पहुंची है, कुछ ऐसी जानकारी हमें मिली थी। लेकिन बाद में क्या होता है कि मैंने खुद आरटीआई लगा के रखी थी और बाद में जब आरटीआई रिप्लाई हमें देखने को मिलता है तो वहाँ पे मेंशन नहीं होती है।
तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि जब कुछ इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं, आप डाउट मत करिएगा कि चैनल आपको गलत जानकारी देता है। मैं आपको बता दूं कि विधानसभा में आपने भी देखा होगा, प्रश्न लगा था, तो जो जानकारी दी गई, जिन रिक्वेजिशन की आपको जानकारी दी गई, वो सारी रिक्वेजिशन पिछले साल जो है वो HPRC हमीरपुर के पास पहुंची थी। तो कई बार डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉरपोरेशन ऐसी जानकारी आपको फॉरवर्ड कर देते हैं जो कि पुरानी होती है, नई जानकारी को उसमें इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो ये चीज़ें भी ध्यान में रखनी होती है। और अभी जानकारी मिली है कि सेक्रेटरीट क्लर्क की जो रिक्वेजिशन है वो पिछले कल ऑनलाइन माध्यम से राज्य चयन आयोग हमीरपुर भेज दी गई है। मैं जानता हूँ आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको मेरे से ज़्यादा जानकारी होती है कि कौन सी रिक्वेजिशन कहाँ पे है, क्या क्या चीज़ें हो रही है, कौन से RNP रूल्स हैं, कौन से कोर्ट केसेस हैं। तो आप पता कर सकते हो और कमेंट में भी बता सकते हो कि आपने कंफर्म किया या नहीं करा। RTI भी लगा सकते हो, लेकिन RTI का रिप्लाई आपको पता है कि आयोग लगभग 1 मंथ लगा देता है, तो 1 मंथ के बाद ही वो कंफर्म करेगा कि सेक्रेटरी क्लर्क की रिक्वेजिशन हमारे पास पहुंच चुकी है। लेकिन मुझे जो जानकारी मिली है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। आगे आप भी कंफर्म कर लेना ताकि एग्जैक्ट जानकारी आपको मिल पाए। अब बात कर लेते हैं नायब तहसीलदार वैकेंसी के बारे में। 2024 में वैकेंसी अप्रूव होती है, 2024 निकल गया, 25 निकल गया, 26 के मार्च में हम पहुंचने वाले हैं, लेकिन अभी तक हमें नायब तहसीलदार वैकेंसी की एडवर्टाइजमेंट देखने को नहीं मिली। सिर्फ 19 पोस्ट के लिए सरकार ने इतनी चीज़ें डिले कर दी हैं। RNP रूल्स की नोटिफिकेशन नहीं हो पा रही है। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी जहाँ पे हमने नायब तहसीलदार वैकेंसी की बात करी थी, तो मैंने आपको बताया था कि PSC शिमला की ऑब्जेक्शन लगने के बाद फाइल वापस आती है डिपार्टमेंट के पास। डिपार्टमेंट ने जो ऑब्जेक्शन थी उसको करेक्ट किया और वापस से उस फाइल को भेजा सरकार के पास, क्योंकि सरकार से जब अप्रूवल मिलेगा फाइल वापस आएगी डिपार्टमेंट के पास, वहाँ से जाएगी कैबिनेट, कैबिनेट से मिलेगा अप्रूवल, फाइल वापस आएगी डिपार्टमेंट के पास, फिर एक प्रॉपर नोटिफिकेशन होगी। क्योंकि नायब तहसीलदार की वैकेंसी ग्रुप C की वैकेंसी नहीं है, जहाँ पे जॉब ट्रेनिंग पॉलिसी या कुछ और चीज़ें चेंज होती हैं, तो उसमें आपको अलग से नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिलती है। लेकिन आपको नायब तहसीलदार की पोस्ट के लिए प्रॉपर RNP रूल्स की नोटिफिकेशन देखने को मिलेगी। तो अभी पिछले कल ही डिपार्टमेंट से बात होती है, RTI के माध्यम से भी आपको बताया, अलग अलग टाइम पे मैं जानकारी शेयर करता रहता हूँ। तो अभी उनका कहना है कि अभी भी RNP रूल्स जो है वो प्रोसेस में है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि अभी भी भर्ती के कोई चांसेस नहीं है। जो वेट कर रहे हैं नायब तहसीलदार की वैकेंसी का, तो फिलहाल आप उम्मीद मत करिए कि जल्दी आपको नायब तहसीलदार की भर्ती देखने को मिलेगी, क्योंकि सरकार की कोई मंशा नहीं है। मैं लगातार आपको बताता हूं कि डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉरपोरेशन लगातार चाहते हैं कि उनके पास स्टाफ हो, क्योंकि इसमें उनका कोई रोल नहीं है। वो प्रपोजल भेजते रहते हैं सरकार के पास। हाँ, वो प्रपोजल को डिले करते हैं, टाइम लगाते हैं, और जिसकी वजह से भर्ती और डिले हो जाती है। और बहुत सारी चीज़ें हमने और भी देखी हैं, जैसे कि जॉब ट्रेनिंग पॉलिसी आने के बाद जब तक एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट RNP रूल्स का जारी नहीं हुआ था, तब तक क्या होता है कि बहुत सारे डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉरपोरेशन जो वैकेंसी निकल सकती थी उन पोस्ट के RNP रूल्स ही नहीं बना पाए। अब जॉब ट्रेनिंग पॉलिसी में मैंने आपको बताया था कि प्रॉपर नोटिफिकेशन की ग्रुप C में कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो रिक्वेजिशन जाती है उसके साथ RNP रूल्स और फॉर्म 23 तो होना चाहिए। लेकिन अब वो चीज़ भी, उसकी भी नोटिफिकेशन हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी नई भर्तियां उस हिसाब से एडवर्टाइज नहीं हो पा रही है। 8,000 से ज़्यादा पोस्टें पिछले साल तक जो है वो वर्तमान सरकार रेगुलर अप्रूव कर चुकी है, और अभी तक के मैं जोड़ के आपको बताऊं तो लगभग 10,000 के आसपास कांग्रेस सरकार अभी तक भर्तियां आउटसोर्स, रेगुलर सब मिला के अप्रूव कर चुकी है। और कितनी भर्तियां सरकार ने करी है वो तो आप खुद जानते हो। तो ये चीज़ें इस टाइम पे स्टेट में चली हैं, और मैं कोशिश करता हूँ कि वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये जानकारी दे पाऊँ। आप किसी भी वीडियो को स्किप मत करिए, क्योंकि हर वीडियो में मैंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन, चाहे मैं न्यूज़पेपर कटिंग शेयर कर रहा हूँ, मैं कोशिश करता हूँ जो इन्फॉर्मेशन है वो आप तक पहुँच पाए। और आप भी कोशिश करिए कि इसको शेयर करिए वीडियो को आगे से आगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट हो गया, अलग अलग ग्रुप्स में हो गए, जानकारी पहुँच पाए। बाहर क्या हो रहा है कि सोशल मीडिया हो गया, अलग अलग ग्रुप्स हो गया, अलग अलग चैनल्स हो गया, जो फेक इन्फॉर्मेशन है या पुरानी नोटिफिकेशन है या बहुत सारी ऐसी चीज़ें फैली हैं, और उसकी वजह से क्या होता है कि जो वेट कर रहे होते हैं उन वैकेंसी का, वो गुमराह होते हैं। फिर जब उनको एग्जैक्ट जानकारी दी जाती है तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, अलग अलग तरह के कमेंट करते हैं।
तो एक चीज़ आपके दिमाग में ये होनी चाहिए कि आप कहाँ पे देख रहे हो, कौन सी नोटिफिकेशन देख रहे हो, कब की वो नोटिफिकेशन है। थोड़ा अवेयर बनिए, क्योंकि फ्यूचर में जो चीज़ें हैं वो और ख़राब होने वाली है और तरह की चीज़ें सोशल मीडिया पे फैलेंगी। तो आपको पता होना चाहिए कि सोशल मीडिया पे आप जो देख रहे हो वो कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ गलत है, कौन सी चीज़ फेक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।